इंडिया पे टेरर अटैक वीटी स्टेशन छोड़ के भाग रहे थे। की तरफ भाग रहे हैं, मतलब आप लोगों से अपोजिट भाग रहे हैं। 2 जन है, गोलियां चला रहे, पब्लिक के ऊपर गोलियां चला रहे। फ्लैश लगा के जैसे ही क्लिक किया उसने तुरंत ताबड़तोड़ फायरिंग किया। अरे 3 ऑफिसर को मार दिया उन्होंने। पेट्रोल पंप ब्लास्ट हो गया था। असाइनमेंट होने के बाद बाला साहब जी, अरे यार रुको। श्री राम, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे पॉडकास्ट पर आए, वो भी वेरी शॉर्ट नोटिस पर। श्री राम के बारे में मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ। श्री राम ने 35 इयर्स टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ गुजारे हैं एज अ फोटो जर्नलिस्ट, जिनके करियर में इन्होंने कई सारे इंसिडेंट कवर किए, कई सारे असाइनमेंट्स इन्होंने किए। इन सबसे इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट जो इनकी लाइफ में एक माइलस्टोन बन के रह गया वो है इंडिया पे टेरर अटैक जो इन्होंने कवर किया। तो आइए आज श्री राम से खुद जानते हैं कि उन्होंने ये पूरा इंसिडेंट कैसे शूट किया, वो कैसे वहाँ पर पहुँचे। इससे पहले हम जानते हैं कि आप फोटो जर्नलिस्ट कैसे बने, मतलब कैसे आपने टाइम्स ऑफ इंडिया ज्वाइन किया, मतलब ऐसा क्या आपको लगा कि आपको टाइम्स ऑफ इंडिया ज्वाइन करना। तो प्लीज़ ज़रा हमारे व्यूवर्स को भी पता चले। टाइम्स ऑफ इंडिया में वैकेंसी थी तो अप्लाई किया और उसमें मेरा चांस लग गया। टोटल 14 फोटोग्राफर्स ओवर देयर फॉर दैट पोस्ट, उसमें मेरा चांस लग गया और मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया ज्वाइन किया। कौन से साल की बात है ये? इन 1986 1986 या उस वक्त तो जर्नलिज्म एक अलग ही दौर में था। यस 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 ऑफ कोर्स। डिजिटल तो होता नहीं था ना। डिजिटल नहीं, पूरा मैनुअल होता था। इट वाज माय फर्स्ट एप्लीकेशन, फर्स्ट जॉब एंड आई कंटिन्यू फॉर 35 इयर्स विद टाइम्स ऑफ इंडिया। श्री राम, आपके 35 इयर्स के करियर में आपने कई सारे इंसिडेंट कवर किए हैं, बहुत सारे आपने इवेंट्स कवर किए हैं, बहुत सारे राइड्स वगैरह कवर करी है, लेकिन स्पेशली जो 26/11 जो टेरर अटैक था इंडिया के ऊपर, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इस फोटोग्राफ्स को लेकर, इस इंसिडेंट को लेकर एक आपका नाम हमेशा जुड़ा रहेगा, क्योंकि मेरे ख्याल से आप एक अकेले ही आई विटनेस थे इस पूरे केस में। तो कैसा लगता है, मतलब जिसको इतना माइलेज मिला, पूरे वर्ल्ड में लोगों ने इसको कवरेज मिली है, तो कैसा लगा, मतलब कैसा आप कैसे देखते हो इस इंसिडेंट को कि उसको आपने शूट किया? लोग कहते हैं कि फर्स्ट टाइम लाइव पिक्चर है, जो टेररिस्ट का लाइव पिक्चर, इवन सुप्रीम कोर्ट में भी मेंशन है दैट कसाब वाज एट सीएसटी विद द वेपन एंड जस्टिस ने भी आपको अप्रिशिएट किया है वो पिक्चर। अच्छा, मुझे श्री राम एक बात बताओ कि ऑब्वियसली वो जो सीन जो था, वो जो दृश्य था, तो काफ़ी डेंजर था, राइट? वहाँ पर किसी की जान कभी भी जा सकती थी। तो आप वहाँ पर कैसे उसी वक्त वहाँ पर पहुँचे, आप वहाँ स्पॉट पे कैसे पहुँचे? एक असाइनमेंट से मैं वीटी आया। वीटी 9:15 के शाम के 9:15 बजे लोग ट्रेन पकड़ने को भागते हैं। अच्छा, लेकिन उस वक्त में जब टैक्स आए क्यों, मतलब आप तो ये एक असाइनमेंट था। अच्छा। वो असाइनमेंट करके मैं आया, जो एड्स क्लब अवार्ड करके फंक्शन था टर्फ क्लब में। अच्छा, और वो करके मैं मीन्स एक्चुअल वो करके मुझे घर जाना था, लेकिन मीनवाइल टाइम्स ऑफ इंडिया को ही फर्स्ट प्राइज लग गया। फर्स्ट प्राइज गोज टू टाइम्स ऑफ इंडिया। तो पिक्चर लिया तो मुझे कहा गया कि नहीं, वी हैव टू यूज दिस पिक्चर फॉर टुमारोज एडिशन। अगर ये फर्स्ट प्राइज नहीं लगता तो आप घर चले जाते? नहीं तो मैं घर चला जाता था। तो टुमारोज एडिशन, इसके लिए मैं वापस वीटी आया टर्फ क्लब से, महालक्ष्मी से, टू सबमिट दैट पिक्चर। जैसे ही मैं आया, वही मैं टैक्सी से उतर रहा हूँ तो लोग ऐसे वीटी स्टेशन छोड़ के भाग रहे थे। जो गांव जा रहे थे वो भी सर पे सामान लेके भाग रहे। तो मैंने 1-2 से पूछा, अरे क्या हुआ क्या? बोलता है क्या पता नहीं, कोई पागल जैसा है, गोलियां चला रहा है। 2 जन है, गोलियां चला रहे, पब्लिक के ऊपर गोलियां चला रहे, सामने पुलिस के ऊपर भी गोलियां चलाई। अच्छा, अरे मैं बोला मेरे को ये पिक्चर भी देना ज़रूरी था। तो मैं टैक्सी से उतर के ऑफिस गया, पिक्चर रिलीज़ किया, कैप्शन दिया और कैमरा लेके वीटी स्टेशन में जैसे एंट्री मतलब ऐसा रहा होगा कि सब अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं और आप स्टेशन की तरफ भाग रहे हैं, मतलब आप लोगों से अपोजिट भाग रहे हैं। मीन्स वीटी स्टेशन छोड़ के भाग रहे हैं और मैं अपोजिशन मीन्स वीटी स्टेशन की तरफ भाग रहा हूँ, ऐसा हुआ। तो मैं गया अंदर, वीटी स्टेशन देखता हूँ तो प्लेटफॉर्म नंबर 7 और 8 के उस सामने बाजू 2 आदमी हाथ में बंदूक लेके फायरिंग कर रहे हैं।
पब्लिक के ऊपर भी गोलियां चला रहे। और मैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 के जो एंट्री है वहाँ खड़ा था, वहाँ से मैंने 1-2 पिक्चर क्लिक किए। देखा तो वो सामने से इस तरफ आ रहे, जैसे ही आगे आए तो प्लेटफॉर्म नंबर 3 के यहाँ उन्होंने बैठ के मैगज़ीन चेंज की। जब ये मैगज़ीन चेंज की तो मैंने देखा तो ये AK-47 टाइप लगा, क्योंकि ये आपको लगा कि ये पुलिस वालों की तो मुझे लगा कि ये पुलिस वालों की नहीं, पहले मुझे लगा था कि ये पुलिस वालों की गन किसी के हाथ में लग गई है और वो लोगों ने फायरिंग किया है या पुलिस वाले से कुछ पंगा हो गया होगा इसके लिए। लेकिन जब मैंने देखा ये सामने पुलिस वालों पे भी फायरिंग की रही, तो मैंने पिक्चर लेना ज़रूरी समझा, क्योंकि ये जो पिक्चर है ना, ये एकदम ग्रेट एविडेंस बन सकता है। और ये मीन्स उस वक्त मैं ही अकेला था जहाँ वीटी स्टेशन के जो एंट्री करते हैं वहाँ, बाकी कोई नहीं। ऐसा नहीं लगा कि वो लोग अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं? अंधाधुंध फायरिंग कर रहा है, मैं आगे जाने की कोशिश कर रहा, जब भी वो फायरिंग मीन्स गोलियां चलाने चालू की, जो सामने पुलिस थे वहाँ भी गोलियां चला रहे थे। तो मीन्स एकदम सामने जैसे मैं एंट्री करता हूँ तो सामने से ऐसे आ रहे थे और गोलियां चला रहे थे। तो एक थोड़े सेकंड के लिए मेरे को ऐसा लगा कि इसमें अगर मैं आगे जाऊं तो ये मुझे भी उड़ा देंगे, इसके लिए मैं थोड़ा आगे से आगे आके एक दीवार है, वहाँ दीवार के पीछे रह के वहाँ से देख रहा था। तो ये लोग सामने से चल रहे हैं और प्लेटफॉर्म नंबर 1 से आगे जा रहे। तो इतने में मुझे मेरा माइंड में ऐसा आया कि ये ऐसे जाएंगे तो ये ब्रिज पे ही जाएंगे और ब्रिज से उतर के ये लोग ये जो कामा हॉस्पिटल के गली में ही जाएंगे। आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि उसके आगे तो आबादी थी नहीं ना वहाँ। तो अगर आप उस तरफ जाएं तो सिर्फ रेलवे ट्रैक्स ही है वहाँ पर, ट्रैक्स है, तो ये ब्रिज ही चढ़ सकते। सडनली मैं टाइम्स ऑफ इंडिया के अपने ऑफिस में अंदर आ गया, 3rd फ्लोर पे गया मैं, जहाँ हमारी रूम है एक 3rd फ्लोर पे, वहाँ गया और वहाँ की खिड़की खोल के देख रहा था तो ये दोनों बंदे सामने से आ रहे थे, हाथ में बंदूक लिए आ रहे थे, आजू बाजू देख के जैसे आ रहे थे। तो मैंने क्लिक करना शुरू किया, देखा तो थोड़ा पिक्चर शेकी लगा मुझे, तो इसने मैंने फ्लैश लगाया और फ्लैश लगा के जैसे ही क्लिक किया उसने तुरंत ताबड़तोड़ फायरिंग किया। जैसे ही फायरिंग किया मैं पीछे हो गया, लेकिन मेरे ऊपर जो एयर कंडीशन मशीन था उसके ऊपर पतरा था, वो पतरा उड़ गया, मैं थोड़ा बाल बच गया और मैं पीछे हो गया। और वो पिक्चर मैंने ले लिया, वो पिक्चर मैं रिलीज़ किया और मैं नीचे उतरा तो कामटे, करकरे और सालस्कर तीनों ऐसे, उन्होंने कहा आप पीछे जाओ, आपके हाथ में कैमरा है, बंदूक नहीं है। तभी मैंने उनको ये भी पता है कि सर उनके हाथ में वेपन है और बैग में भी वेपन है। मैगज़ीन चेंज करते हुए मैंने अपने आंखों से देखा प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। इतने मैंने उनसे बात भी की, फिर भी उन्होंने कहा नहीं आप यहाँ से निकल जाओ। और मैं वहाँ से निकल गया। वहाँ से निकल के ये जो रास्ता है वो मेट्रो को यहाँ निकलता। एक्चुअली उन तीनों ऑफिसरों ने आपकी सेफ्टी को ध्यान में रखते आपको मेरे को वापस भेज दिया, लेकिन खुद आगे चल गए। उस वक्त उनके हाथ में AK-47 था और इनके हाथ में रिवॉल्वर थी, गन्स पिस्तौल वो थी। अच्छा। कामटे थे, करकरे और ये। ठीक है, हम लोग फिर वही रास्ता मेट्रो के यहाँ निकलते। इसके लिए मैं घूम के मेट्रो के यहाँ गया, यहाँ से घूम के गया। जब वहाँ मेट्रो के यहाँ मैं गया तो एक जीप ऐसे फट फायरिंग करते निकल गई। फिर थोड़ी देर के बाद पुलिस आए बाहर वहीं गली में से। तो क्या हुआ, अरे 3 ऑफिसर को मार दिया उन्होंने। तो आपको पता चल गया कि कौन से ऑफिसर थे। उन्होंने बोला कामटे करके तीनों को वहाँ के वो गाड़ी लेके भाग गए। जब गाड़ी लेके भागे तो हम लोग भी उनके पीछे निकले, लेकिन वो कहाँ गए पता नहीं। हम लोग तभी ऑफिस से फ़ोन आया कि ओबेरॉय में फायरिंग चालू है, तो हमें लगा ये शायद ओबेरॉय गए, तो हम लोग ओबेरॉय गए। जब आपको ये पता चला कि 3 ऑफिसरों को मार दिया गया तो उस वक्त आपको नाम पता चला तो आपको एक शॉक सा लगा होगा? क्योंकि कुछ थोड़ी देर पहले मैंने इनको इन्फॉर्म भी किया और घूम के मैं इस तरफ आया। और जब यहाँ आता हूँ तो ये गाड़ी पुलिस की जो फायरिंग करती जाती है उसमें ये दोनों बंदे थे और वहाँ तीनों को उनको मार दिया गया ऐसा। फिर मैं ओबेरॉय गया और वहाँ शूट कर रहा था ओबेरॉय। अंदर जाने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस वाले ने जाने नहीं दिया। मेरे ख्याल से मुझे लगा था कि कसाब और ये मीन्स तभी मुझे नाम मालूम नहीं था, लेकिन ये दोनों अंदर ही गए होंगे। लेकिन थोड़ी देर के बाद अराउंड 12 साढ़े 12 बजे ऑफिस से मुझे फ़ोन आया कि भाई जो तूने पिक्चर ली है वो ज़िंदा पकड़ा गया, उसका नाम अजमल कसाब है और उसने एक तुकाराम ओमले करके ऑफिसर है, उसके ऊपर
फायर अंधाधुंध फायरिंग करके उसको मारा, लेकिन उनकी गन पकड़ के उन्होंने उनको पकड़ लिया और उसने बता दिया कि हम लोग ऐसे ऐसे 10 जन आए थे। वो सब स्टोरी रात को 1 बजे मुझे मालूम। तो मतलब पूरी रात समझो कि आप घर तो गए नहीं हो? नहीं नहीं, घर नहीं, पूरी रात भर हम लोग ओबेरॉय, ताजमहल, फिर वो नरीमन हाउस, ऐसे लियोपोल्ड, ये सब रात भर हम लोग का वही चालू था कंटिन्यू। नेक्स्ट डे शाम तक वही चालू था मेरा, शाम अराउंड 8-9 बजे तक मैं वही था। तो आप मतलब उस वक्त घर गए नहीं? गए नहीं वो दिन, मतलब पूरा इसी में रहा। जी जी। तो कैसा लगा कि जब आपने ऑब्वियसली एक एज अ फोटोग्राफर, एज अ फोटोग्राफर मुझे उस वक्त थोड़ा ये लगा कि भाई मैंने जो काम किया है बहुत अच्छा काम किया है, कि ये एक एविडेंस, जो मैंने जो काम किया वो एविडेंस। और लोगों ने कहा मुझे कि ये फर्स्ट टाइम आप हम लोग जो टेररिस्ट की लाइव पिक्चर देख रहे हैं। आज तक कभी लाइव पिक्चर इतनी नहीं मिली थी किसको, ये लाइव पिक्चर मिली। नो डाउट ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट फ़ोटो था, क्योंकि आप अकेले विटनेस थे और पूरी दुनिया ने उस फोटोग्राफ्स को आपके थ्रू देखा। अच्छा, उसके बाद में आप बताओ कि जब भी उस फोटोग्राफ्स की बात आएगी या जब भी उस पिक्चर को देखा जाएगा तो ऑब्वियसली आपका नाम उससे हमेशा जुड़ा रहेगा। अच्छा, उसके बाद में आप बताओ कि जब आप फील्ड में गए, जब फील्ड पे गए अगले दिन, तो लोगों ने, जब तक तो लोगों को पता चल गया था कि ये फोटोग्राफ्स श्री राम ने लिए, तो लोगों का अप्रोच क्या था, कैसा उन्होंने आपको रिसीव किया या कैसा उन्होंने आपसे बात करी अगले दिन? बहुत लोगों ने गले लगा लिया, यार जबरदस्त, तू बच गया है यार, ऐसे करके। फिर बहुत लोगों ने अप्रिशिएट भी किया, बहुत अच्छा काम किया, मस्त, एकदम मज़ा आया पिक्चर देखने में। मैं एक्चुअली बॉम्बे में कम से कम वो दिन रात को एक 100 कैमरामैन तो होंगे, कैमरामैन, ये अपने वीडियोग्राफर, ये वो तो पूरी इंटरनल वो दिन रात को। लेकिन अपने सिर्फ टाइम्स ऑफ इंडिया के पास एक ही पिक्चर था, वो कसाब का लाइव पिक्चर। ट्रू नहीं, लेकिन ये इत्तेफाक रहा होगा, ये कोइंसिडेंस था कि समझो कि वो इंसिडेंट वहाँ पर हुआ और आप वहाँ पर मौजूद थे, इसकी वजह से आप उसको फोटोग्राफ्स को बड़ी बहादुरी से ले पाए। एक्चुअल मीन्स एक टाइम ऐसा लगा था कि मीन्स ऐसा मीन्स मन में आया था कि उससे भिड़ू क्या, ऐसा भी लगा था। हाँ, लगा था, लेकिन क्या है, दोनों जन ऐसे चल रहे थे ना कि एक दूसरे को कवर करके मीन्स ये आगे चल रहा था तो पीछे वाला पीछे देख के चल रहा था, वो आगे वाला आगे देखे, यानी कि वो लोग फुल ट्रेन जबरदस्त। और इतना एमिनेशन लेके आए थे वो लोग। नहीं, ऑब्वियसली हमने बैग भी देखा कि बैग ही इतना बड़ा था और सैक बैग था, तो उसमें ऑब्वियसली काफ़ी सारा एमिनेशन होगा। अच्छा, आपको कोर्ट में भी बुलाया गया क्या इस फोटोग्राफ्स के लिए, या मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपको किसी परेशानी का भी सामना करना पड़ा है क्या, बिकॉज ऑफ यू हैव टेकन दिस फोटोग्राफ्स? कोर्ट में बुलाया गया, टाडा कोर्ट में, और उस वक्त तहलियानी जज थे। उन्होंने पूछा कि जब मुझे मेरा नाम पुकारा गया, श्री राम फॉर द विटनेस, तो मेरा नाम पुकारा गया, तो मैं आने के बाद उसने पूछा कि जिसको आपने पिक्चर शूट किया है वो इस कोर्ट में है क्या? तो मैंने हाँ बोला है। अच्छा, तो आपने कसाब को देखा? वहाँ था कसाब था, वहाँ बैठा हुआ था। तो उन्होंने हाँ ये सामने बैठा है, तो एकदम हंसने लगा, हा 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 करके कोर्ट में। ओके, तो मतलब कसाब को आपने अपनी उंगली से बताया कि ये कसाब है? या ही इज द पर्सन। तो उसकी कसाब की आपकी नजरें मिली सामने, वो देख के हंसने भी लगा मेरी तरफ। अच्छा। वैसे मीन्स ये नहीं हुआ मुझे कि भाई मन में डर ऐसा नहीं हुआ, लेकिन एक प्राउड हो गया कि भाई आई हैव डन समथिंग फॉर माय न्यूज़पेपर। ऑब्वियसली कि हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि दोबारा इस तरह का अटैक हमारे कंट्री पर हो, हमारे मुल्क पर हो, और आपको ऐसा मौका घड़ी घड़ी मिले। हम नहीं चाहेंगे कि आप हमेशा अपनी जान इस तरह जोखम में डालें। ठीक है, इस तरह के, चलो ये तो कसाब का एक इंसिडेंट था, लेकिन इसके अलावा भी आपके इस पूरे करियर में ऐसा भी ऐसा लगता है कि आपको आपके साथ में ये इंसिडेंट हुआ, या आपको वो सुनाना चाहिए, मतलब हमारे व्यूवर्स को, या हमें कोई मिले तो मैं अपना इंसिडेंट बताऊं? ठीक है। अच्छा, इन लोगों के साथ, इन सारे इंसिडेंट के साथ में एक इंसिडेंट और हुआ था, जो हुआ था आई थिंक 93-92 ब्लास्ट, तो उसके बारे में बताइए, उसके बारे में, वो क्या आपने कवर किया था और कैसे रहा उसका एक्सपीरियंस? एक्चुअल अराउंड 1:30 बजे मैं घर पे था। आई यूज्ड टू स्टे एट दादर में घर पे था। सडनली एट सेना भवन के बाजू में ऐसे ब्लास्ट का आवाज़ है, साउंड आया, और मेरा टेरेस फ्लैट था दादर में। तो मैंने टेरेस के ऊपर जाके देखा तो
उस वक्त इतने बिल्डिंग हाई रेज नहीं थे तो हाँ। क्लियर दिखता था। अच्छा। देखा तो ऐसे ब्लैक कलर का पूरा स्मोक ऊपर जा रहा है ओके, सेना भवन के वो कॉर्नर पे। मुझे कुछ गड़बड़ लगी, अलग लगा ये, साउंड अलग लगा। साउंड अलग लगा। तो मैं तुरंत कैमरा लेके भागते भागते सेना भवन की तरफ गया। जैसे ही सेना भवन पहुंचा देखता हूँ तो पूरा पेट्रोल पंप ब्लास्ट हो गया था। वो पिक्चर भी मेरी फ्रंट पेज चली थी। हाँ। वो जो आदमी एक जल के मरा हुआ है, टैक्सी पड़ी है, हाँ तो हाँ वो एक पिक्चर जो सेना भवन के यहाँ का, वो भी पिक्चर मेरी फ्रंट पेज चली थी। दूसरा तुरंत मैं 2 मिनट वो शूट करने के बाद वर्ली की तरफ ऐसा आवाज़ आया तो मैं वर्ली की तरफ जाने के लिए टैक्सी रोका रहा Within था। 5 minutes? हाँ, विदिन 5 मिनट टैक्सी रोक रहा था, टैक्सी नहीं मिल रही थी। इतने में एक स्कूटर वाला जा रहा था तो मैंने रोका। मैंने बोला ऐसा ऐसा सुना मैंने, आप किस तरफ जा रहे हो? तो वो बोला कि मैं बंगाल केमिकल जाता हूँ, मतलब ड्रॉप करो मुझे। उन्होंने मुझे सेंचुरी मिल के यहाँ ड्रॉप किया। देखता हूँ तो वहाँ भी बहुत बड़ा एकदम ब्लास्ट हो गया था। पूरा बस स्टॉप और ये सब बिल्डिंग है आजू बाजू के, बहुत बड़ा धमाका हुआ था। वो भी पिक्चर वहाँ की मेरी फ्रंट पेज यूज़ हो गई थी टाइम्स ऑफ इंडिया में, फ्रंट पेज। ऑब्वियसली जब आप उस तरह का शूट कर रहे थे, जैसे आपने पहले दादर में शूट किया, फिर आप वर्ली चले गए, तो सिचुएशन तो ऐसी होगी कि ब्लास्ट तो कहीं पे भी हो रहे हैं। मुझे फिर बाद में मालूम पड़ा कि प्लाजा के यहाँ हुआ, फिर मालूम पड़ा कि ओबेरॉय के यहाँ, फिर मालूम पड़ा कि बॉम्बे में पूरा सीरियल ब्लास्ट हो गया है। ओके, वो सब हम लोगों ने पूरा रात मैं शाम तक कवर करते रहे, फिर ऑफिस जाके वही पिक्चर रिलीज़ कर दी। वो भी एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था अर्जुन। मतलब वो भी एक हादसा हुआ है। हादसा, जबरदस्त हादसा, 92-93 राइट्स। हाँ, वो तो ऑब्वियसली वो तो कोई नहीं भूलेगा, हमारी जनरेशन के जी लोग जी जो जी है। नई जनरेशन को शायद नहीं पता है। उनको नहीं मालूम है। हाँ, पर एग्जैक्टली जो राइट्स जो हमने 92-93 में देखे हैं और जो कवर किए हैं, क्या बात है, क्या बात है। कभी बाला साहब ठाकरे का शूट करने का मौका हाँ, मिला? बाला साहब ठाकरे जी के साथ शूट करने में बहुत मज़ा आता था। अच्छा। हम लोग अमरीश मिश्रा करके हमारे टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्टर थे, वो भी उनका बाला साहब ठाकरे का अच्छा चलता था। तो कभी भी जाते थे तो मुझे बोलते थे श्रीराम बाला साहब ठाकरे के यहाँ जाने का है। असाइनमेंट होने के बाद बाला साहब जी, अरे यार रुको अभी बंद करो, बातें करते हैं हम लोग। अच्छा। इतने मूड में आके बात करते थे, बहुत मस्त आदमी थे, मज़ा आता था बात करने में। वो गाली भी देते थे ना तो भी वो प्यार से ऐसा लगता था गाली दिए, ऐसा कभी गुस्सा नहीं आता था। इतना बहुत अच्छा आता था, मज़ा आता था उनके साथ बात करने में। नहीं, हमेशा वो बिल्कुल लाइट मोड में ही बात करते थे, बड़ा मज़ा आता था। अच्छा, अलावा इसके कि आपने एक और पर्सनालिटी के साथ काम किया होगा शायद, वो है मिस्टर रतन टाटा। हाँ, रतन टाटा का भी एक बहुत बड़ा पिक्चर, बढ़िया पिक्चर है जो। तो कभी उनसे बात हुई आपकी रतन टाटा जी से? हाँ, 1-2 बार मीन्स हम पूछते थे व्हाट कैमरा इज दिस। ओह, उनको एक इंटरेस्ट, क्या मालूम नहीं इंटरेस्ट था, कभी मिला तो हेलो हाय किया ना तो पूछते थे व्हाट कैमरा यू आर यूजिंग, यू आर वर्किंग फॉर विच न्यूज़पेपर। अच्छा। पूछते थे ऐसे, मीन्स ऐसे नहीं कि भाई आई एम रतन टाटा, आई एम इंडस्ट्रियलिस्ट। बिल्कुल, बिल्कुल। इवन कैमरा के बारे में पूछते थे। अच्छा। राजीव गांधी जी भी, राजीव गांधी लास्ट जब भी लास्ट मीटिंग बॉम्बे में, रात को हम लोग 3 बजे तक, उस वक्त ये नहीं था कि भाई 10 बजे ख़त्म करने का। अच्छा। और वहाँ से फिर वो चेन्नई गए और वो मीन्स वो लास्ट मीटिंग भी हम लोगों ने 3 बजे तक कवर की। लास्ट 3 बजे तक हम लोग उनके साथ थे। उस वक्त कुछ पर्सनल लेवल पर बात हुई क्या उनकी आपसे? पहले एक दिन आए थे, तभी हम लोगों ने प्रेस वालों के लिए सीसीआई में उन्होंने खाना रखा था, तभी सब लोगों से बातचीत की। सब लोगों से मैं वो टाइम भी सब लोगों से, हम लोगों से साथ में फ़ोटो भी खींचे उन्होंने। ही वॉज ऑल्सो नाइस पर्सन, बात करने में मज़ा आता था। उनका भी लास्ट पिक्चर मुझे मिला, वही हार ऐसा किसी ने फेंका था वो गले में ऐसा। हाँ हाँ, मुझे भी याद है। हाँ हाँ, वो उड़ता हुआ हार, बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा फेमस पिक्चर है वो, बिल्कुल बिल्कुल। तो श्रीराम, थैंक यू वेरी मच, आपने कई सारी बातें हमसे शेयर करी, बहुत अच्छा रहा। आप अच्छा लगा कि आपने वो वाली बातें भी हमसे शेयर करी जो आपने महान हस्तियों के साथ 1-to-1 हुए, और आप कई सारे इंसिडेंट आप ने कवर किए हैं। आपने हमें वो बिल्कुल अपने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस के हिसाब से बताया, तो कहीं ना कहीं हम भी मेंटली उस जगह पे पहुंच गए थे। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो आपकी सारी बातें
हमारे जो लोग बच्चे जो है, जो न्यू जनरेशन जो जर्नलिज्म में आने वाली है, वो आपसे इंस्पायर हो, आपकी बातें सुने और बेटर करने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच अगेन, आप हमारे पॉडकास्ट पर आए, और उम्मीद करता हूँ कि हमारे व्यूवर्स को भी मज़ा आया होगा आपकी बात सुनने का। और इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, और नेक्स्ट टाइम हम किसी और गेस्ट के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक अपना ख्याल रखो। थैंक यू वेरी मच।